हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर सूरज और स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वर्णा सिविल कंस्ट्रक्शन में। आज हम बात करेंगे कि घर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, देन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, माना जाता है कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बनाने से दुख, दरिद्रता और बीमारियां आदि सब दूर हो जाती हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि अपने घर की वास्तु कैसे देखें। तो मैं इन सब बातों को डिटेल में बताऊंगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं जिसका नाम है वास्तु। तो दोस्तों, माना जाता है कि वास्तु के हिसाब से घर नहीं बनाने से घर में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे वास्तु दोष कहते हैं। इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए वास्तु के हिसाब से घर बनाया जाता है। तो आज मैं बताऊंगा कि घर का कौन सा कोना किस प्रकार से प्रभाव डालता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको दिशा कैसे देखनी है। तो दोस्तों, आपको अपने प्लॉट के सेंटर में खड़ा हो जाना है और जिधर से सूर्य उगता है उधर आपको देखना है। वह आपका ईस्ट पूर्व दिशा होगा। मतलब आपको अपने प्लॉट एरिया में सेंटर में खड़ा होना है और सूर्य उगता है उस दिशा में देखना है। सूर्य उगता है वो आपका पूर्व दिशा होता है, ईस्ट होता है। और वही सेंटर से आपके राइट हैंड साइड में साउथ दक्षिण दिशा होगा और लेफ्ट साइड में नॉर्थ उत्तर दिशा होगा। उसी प्रकार आप जस्ट पीछे वेस्ट पश्चिम दिशा होगा। अब देखते हैं कि प्लॉट की कौन सा कोना किस तरह प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, मैं ये प्लॉट को 4 भागों में डिवाइड कर दिया हूं। यह आपका केंद्र होता है और यह कोना अग्निकुंड होता है। अग्निकुंड, यह कोना आपका राक्षसी कोण होता है। और यह कोना आपका देवी कुंड होता है। देवी कुंड होता है। और यह आपका वायवीय कुंड होता है। तो दोस्तों, यह आपका अग्नि कुंड हो गया, यह राक्षसी कुंड हो गया, यह देवी कुंड होता है एंड यह वायवी कुंड होता है। और यह आपका सेंटर ब्रह्मा कुंड होता है। ब्रह्मा कुंड। तो दोस्तों, अग्नि कुंड में हमेशा किचन बनाना होता है। अग्निकुंड में किचन बनाने का बेनिफिट ये होता है कि कभी भी घर में खाद्य पदार्थ की कभी कमी नहीं आती है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से लेत और बात को हमेशा राक्षसी कोण में रखना चाहिए। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि राक्षसी कोण में गड्ढा नहीं होना चाहिए। लेत और बात का जो सेप्टिक का टैंक बनता है उसे आपको खींचकर वायवी कोण में लाना पड़ेगा। राक्षसी कोण में आपको गड्ढा नहीं होना चाहिए। देवी कोण में हमेशा पूजा रूम होना चाहिए। देवी कोण को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। देवी कोण में कभी भी भूल कर भी
लेथ और बाथ नहीं बनाना होता है। वायवीय कुंड में हमेशा हवा आने वाला कोई रास्ता छोड़ना चाहिए, जैसे कि डक्ट छोड़ सकते हैं, डक्ट जिससे हवा का आना जाना होता रहे। तो वायवीय कुंड में हवा आने जाने का कुछ स्पेस होना चाहिए। अब होता है ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड में आपको बैठक रूम बना सकते हैं आप, लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्म कुंड में सेंटर में कोई भी कॉलम नहीं होना चाहिए। यहाँ पास वास्तु दोष हो जाता है यहाँ कॉलम होने से, तो ब्रह्म कुंड में सेंटर में कॉलम नहीं होना चाहिए। यदि आपका घर का मेन डोर पश्चिम दिशा से आता है तो उसका डोर सेंटर में होना चाहिए, और पूर्व दिशा में है तो भी आपका सेंटर में होना चाहिए। यदि साउथ में दक्षिण दिशा में घर का डोर सेंटर में है तो उसे पूर्व दिशा में खिसकाकर ले आना चाहिए। यदि नॉर्थ में है तो मेन डोर को पूर्व दिशा में खिसकाकर ले आना चाहिए, इससे बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप अपने रूम में अटैच लेथ बाथ बना रहे हैं तो हमेशा ये रूम के ये सेंटर हो जाएगा, ये आपका राक्षसी कोण हो जाएगा। तो आपका लेथ बाथ अटैच लेथ बाथ राक्षसी कोण में होना चाहिए। तो दोस्तों वास्तु का कुछ टिप्स है जिसे मैं बता देता हूँ। डोर हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए, और डोर के जस्ट सामने सीढ़ी नहीं होना चाहिए। डोर दक्षिण दिशा में नहीं खुलना चाहिए। जैसे कि डोर दिए हैं, आपका घर है, उसको एडजस्टमेंट करके ऐसे आपको यहाँ पास डोर देना होगा, ऐसे। तो आपको दक्षिण दिशा में डोर नहीं देना है, और आपके मेन डोर के सामने खंभा, पेड़ या मंदिर का छाया नहीं पड़ना चाहिए, इससे वास्तु दोष हो जाता है। तो दोस्तों वास्तु दोष के हिसाब से अपने घर बनाने से हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, इससे आपके सारे ड्रीम पूरे होते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमेशा अपना घर वास्तु को ध्यान में रखते हुए बनाएं, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि बने रहे और आगे आप निरंतर बढ़ते रहें। जय माता रानी।